जिसमें मैं पुनः आप सब साथियों का साथ और सहयोग चाहता हूं और मैं आप लोगों की जानकारी में देना चाहता हूं कि किस तरीके से होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का बिहार में प्रयास किया जा रहा है। होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक वेदा हो, ये ऐसी मेडिकल ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसको लंबे समय से भारत जैसे देश में खास तौर पर लंबे समय से जिस पे लोगों का विश्वास रहा है, लोग इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। और ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो व्यक्ति एलोपैथी में नहीं जाना चाहता, कई ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास होम्योपैथी पर है और जो इसका सेवन करते हैं, इस पे विश्वास रखते हैं, इससे लाभ वो लोग पाते हैं। और एक बड़ी आबादी है आज की तारीख में जो होम्योपैथी पे अपना विश्वास रखती है। भाई मैं खुद होम्योपैथी पे विश्वास रखता हूँ। कई ऐसी चीज़ें हैं जब मेरा नहीं विश्वास होता है कि भैया एलोपैथी उसको ठीक कर पाएगी, तो मैं खुद होम्योपैथी की दवाइयों का मैं सेवन करता हूँ और यकीनन उससे मुझे, मेरे परिवार को भी उससे लाभ हुआ है। हमारी केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए लोगों का इससे जुड़ाव, इससे विश्वास को देखते हुए आयुष मंत्रालय का अलग से गठन किया गया ताकि ये तमाम प्रणालियां, ऑल्टरनेटिव मेडिकल की जो प्रणालियां हैं, उसको और प्रोत्साहन मिले, उसको और बढ़ावा मिले। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार में, बिहार सरकार ने होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसको समाप्त कैसे किया जा रहा है, ये उदाहरण अब मैं आप लोग के समक्ष रखूंगा। शराबबंदी का कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार 2016 में लेकर आई। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भैया कई मेडिसिन हैं जिसमें एल्कोहलिक कंटेंट होता है। वो एलोपैथी की मेडिसिन हो, होम्योपैथिक की मेडिसिन हो, एक सीमित मात्रा में स्पिरिट का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। पर अब उसी को लेकर आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप टारगेट कर रहे हैं। इनके यहाँ आए दिन छापेमारी की जाती है, कहा जाता है कि भैया अल्कोहलिक कंटेंट आपके यहाँ क्यों है। तो जब आप ये छापेमारी कर रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी पहले से नहीं है भैया कि कई ऐसी दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं जिसके निर्माण में एक सीमित मात्रा में अल्कोहल कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, स्पिरिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी से छुपाने वाला नहीं है। और बाकायदा इसके लिए लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो लाइसेंसेस प्रोवाइड करने के बाद, उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद भैया क्या कारण है, क्या आप इनको प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या जाता है, बार बार इनके यहाँ छापेमारी की जाती है और छापेमारी करने की वजह से जो नुकसान इन लोगों को होता है, और सबसे बड़ी बात भैया जो छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है होम्योपैथी को लेकर। हाल फिलहाल के दिनों में भी जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की हत्याएं हुई हैं बिहार में, उसमें भी भैया होम्योपैथ डॉक्टर्स का नाम इसमें उछाला जा रहा है और गलत तरीके से उनके नाम को उछाला जा रहा है। उनका नाम उछालकर कहीं ना कहीं होम्योपैथिक की छवि को ये लोग खराब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, टारगेट करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि होम्योपैथिक को पूरी तरीके से बिहार से समाप्त कर दिया जाए। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों मुख्यमंत्री जी इस द्वेष की भावना के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर्स को और होम्योपैथिक मेडिसिन को ये लोग टारगेट करना चाह रहे हैं? औषधि को आप लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुझे कोई एक ग्रामीण आप लोग दिखा दे, बता दें, आप लोग भी गांव-गांव गए, हर एक जगह आप लोग गए, कोई एक ग्रामीण बता दें जो कहे कि नहीं भैया होम्योपैथिक की हम दवाई लिए थे या हमारा परिजन लिया था, उसकी वजह से उसके ये हालात हुए। हर कोई बोल रहा है कि भैया जहरीली शराब पी है। जहरीली शराब पर ये रोक नहीं लगा पा रहे, उसकी तस्करी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोक नहीं लगा पा रहे, उसके निर्माण पर मुख्यमंत्री जी रोक नहीं लगा पा रहे। तो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए
समाज के सम्मानजनक वर्ग, ऐसे डॉक्टर्स जो कि होम्योपैथ से आते हैं, उनको टारगेट करने का ये काम कर रहे हैं। और किस कानून की आड़ ये ले रहे हैं? एक ऐसा कानून जो कि दशकों पुराना है और जो कानून अभी तक लोकसभा या राज्यसभा के पटल पर भी नहीं आया है। ये लोग जिक्र करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, जो कि 1945 का ये एक्ट बना हुआ है। इसका एक आर्टिकल है 106B। 106B का ये लोग इस्तेमाल कर उस वक्त ये गजेट नोटिफिकेशन के तौर पर 1994 में इस आर्टिकल को इस एक्ट में जोड़ा गया था। एक गजेट नोटिफिकेशन के तौर पर इसको जोड़ा गया था। ये क्या कहता है? कहता है कि भैया जिस भी दवाई में अल्कोहल की मात्रा 12% से ज्यादा होगी, उसकी पैकेजिंग को सीमित किया जाए, स्मॉल कंटेनर्स में ही उसकी बिक्री को लागू किया जाए। ये 106B कहता है। ये गजेट नोटिफिकेशन आया था, पर 94 के बाद से लेकर अभी तक ना लोकसभा ना राज्यसभा के पटल पर इसको प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरूप कई ऐसे राज्य हैं जो अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट्स में गए, और ये हाई कोर्ट्स का ही वहां पे निर्णय है जो इस आर्टिकल को अवैध मानता है, जो ये मानता है कि भैया ये आर्टिकल वैध ही नहीं है क्योंकि ये सदन के किसी भी पटल से इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। पर बिहार सरकार इसी आर्टिकल का इस्तेमाल कर छापेमारी करती है। और ताज्जुब की बात देखिए, इन लोगों की बुद्धि देखिए, काम करने की प्रणाली देखिए। तो ये लोग ठीक है, पर अगर वही दवाई सेम कंटेंट, उतनी ही मात्रा में वो दवाई अगर बड़े कंटेनर में अगर मिल जाती है किसी के पास, तो ये लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। परिणाम स्वरूप बिहार से 13 होम्योपैथी की कंपनियां हैं जिनके ऊपर ताले पड़ गए। एक बड़ा राजस्व, और ना सिर्फ राजस्व, एक बड़ा समाज सेवा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय जिसके ऊपर आपने ताला लगाया हुआ है। राजस्व की भी अगर आप बात करें तो लगभग 300-400 करोड़ रुपए का नुकसान बिहार सरकार उठा रही है। क्यों उठा रही है भैया? क्योंकि आपको अपने कानून को आपको सही दिखाना है, और कानून को सही दिखाने के लिए आप तस्करों को आप पकड़ नहीं पाते हैं। आप अवैध शराब के निर्माण में जो लोग हैं उनको आप पकड़ नहीं पाते हैं, तो इजी टारगेट आपको मिले हुए होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, और उनको सॉफ्ट टारगेट के तौर पर उनके ऊपर अटैक करके, और एक ऐसे कानून का सहारा लेकर जिसको कई राज्यों के, ये मेरे पास ये कलकत्ता का, राजस्थान का, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट के निर्णय मेरे सामने पड़े हुए हैं, जो आप लोग चाहेंगे मैं आप सबके साथ साझा भी करूंगा। तमाम और राज्य इस कानून को नहीं मानते, पर बिहार सरकार इसी कानून की आड़ में होम्योपैथिक डॉक्टर्स को टारगेट करने का काम कर रही है। साथियों, मैं चाहता हूं आप सबके माध्यम से, और क्योंकि ये गंभीर विषय है,